खामोश मलबे में कोई सदा गूंजे, बस इसी पल की मुंतजर निगाहें। मुआवजा हो तो अपनों की सांसें फिर से चल उठें। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से कई घर उजड़ गए। इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। दोनों लाशें मियाँ बीवी की हैं। वाक़ की तादाद 19 हो गई। 12 जख्मी, 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। 30 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बाद भी मलबा ना उठाया जा सका। हुक्काम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है। इमदादी काम इसीलिए सुस्त रवि का शिकार है। रात गए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम को 10 से 12 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पसीर थे। लियारी में होने वाले सानिये की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट है। गैर कानूनी तामीरात SBCA की मिली भगत है। रिश्वत देकर कोई कैसे किसी भी इमारत बना सकता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा कि PP से 17 साल का हिसाब किताब और माफ़ी मांगने का मुतालबा। बोले आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो हादसे की मजम्मत ना करें, जिम्मेदारों की मरम्मत करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। बोला कि SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग उसने शुरू की है। मखदूश इमारतों की रिहायशों को मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। बिल्डिंग गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। का वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वफाक से जो हो सका करेंगे। एक इमारत का मलबा उठा नहीं, दूसरी गिरने के करीब। लियारी आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत इंतहाई खतरनाक हालत में। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। जिला इंतजामिया SBCA तहाल इमारत को खाली ना करा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादिल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में इस वक्त 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। रावलपिंडी में भी 250 से ज्यादा मखदूश इमारतों का इंकशाफ। राजा बाजार और एतराफ में क़याम पाकिस्तान से केवल तामीर की गई इमारतें रिहायशियों के लिए खतरा। मखदूश इमारतें रिहायशी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मकीन मुतबादिल ना मिलने पर मखदूश इमारतों से मुंतकिल होने को तैयार नहीं। कई बार नोटिस भी जारी किए गए। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हुई। भारत रोना चाहे तो मजीद रोले, सब ने मिलकर मारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। भारत का बयानिया मिट्टी में मिल चुका। जंग में सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा था। राफेल तैयारे गिरने के लिए चीन का असलहा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी और भारत को अपनी औकात याद दिला दी। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेश पर हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आसिफ अली ज़रदारी का सदर मुमलिकत के ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम के 2 दिन सियासत न करें। मुल्क भर में मुहर्रम उल हलाल में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों की बातें बेबुनियाद हैं। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि PP ने वज़ाहतों की बात नहीं की। वो इत्तेहादी है और रहेगी। मुश्किल में साथ देने वाली PP को तनहा नहीं करेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया वो याद रखेगा। ईरान को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। नायब वज़ीर आज़म की दाता दरबार आमद। मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत। PCO सरबराही इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर अजब अर्दवान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की एक साथ चहलकदमी बातें की और दोस्ती के जज्बे को हाथों की जंजीर में पिरो दिया। अज़रबैजान के सदर अलीयूफ ने मेहमानों को
तारीखी इमारतों से मुतारिफ कराया। तीनों रहनुमा रवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अखुवत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। तौसा शरीफ में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशत गर्दों के साथ सरहदी गांव के करीब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 5 खतरनाक दहशत गर्द हलाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश कहा। 5 दहशत गर्दों को जानू वासिल करने पर CTD लायक तहसीन है। दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का इल्जाम। अपोजिशन अरकान ने जुर्माने जमा न कराए। स्पीकर का तनख्वाहों में कटौती पर गौर। दोबारा नोटिस जारी करने पर मुशावरत। गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपोजिशन अरकान को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को खत। कार्रवाई स्पीकर ऑफिस की जानिब से बदनीयती और सोची समझी मुहिम करार। मैदान करबला के शहदा को सलाम। शहर शहर 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैन ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, सखर, रोड़ी और हैदराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस आज़ा। नाजरो न्याज और सबीले सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस के रास्ते मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। अहले गज़ा पर क़यामत बपा। लापता अफराद को भी शुहदा में शुमार कर लिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद। 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। हमास और गजा जंगबंदी के मुजवज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब कहा। नई तजवीज़ से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। जवाब कतर और मिस्र को पहुँचा दिया गया। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद की भी जंगबंदी की बातचीत की हिमायत। मुस्तकिल सीज़ फायर की ज़मानतों का मुतालबा। मुआहदा आंदा हफ्ते तय पाने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास के मुज़ाकराती रवैये का खैर मकदम। कहा है कि गजा में इमदाद भेजी जा रही है और इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। कल शदीद बारिश मुतवक्के। जुलूसों के शुरा को एहतियाती तदबीर की हिदायत कर दी गई। स्वात में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहमे जिना रोड, गुरु मंदिर, जमशेद रोड पर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर और शारा फैसल पर भी रिमझिम का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद, नाज़ाबाद और नॉर्थ नाज़ाबाद में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश मुतवक्का है। सानिया, स्वात में जाँ बहक अब्दुल्ला की तलाश 9वें रोज़ भी जारी। रेस्क्यू टीमें मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। कहा, पहले पैसे लेकर तजावुजात कायम करने दिए गए, अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत में शामिल लोगों की तजावुजात गिराई जाएं तो पता चले। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ASI का मुबैना तशद्दुद। 60 साला बुजुर्ग जाँ बहक। ASI आफ्ताब और बुजुर्ग शहरी मनसब में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मनसब बालाई मंजिल से गिरने और मुबैना तशद्दुद के बाइस दम तोड़ गया। आफ्ताब और मनसब एक ही घर में किरायादार थे। ASI आफ्ताब को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में नाइजीरियन खातून से बदतमीजी का वाकया। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। 12 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार। ग्रीन टाउन पुलिस ने सेफ सिटी और CCTV की मदद से मुलजिम हसन को गिरफ्तार कर लिया।
खवातीन और बच्चों को हिरासत करने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, डीआईजी ऑपरेशंस का वाज़ेह पैगाम। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। हांगकांग को 0 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। हसन, अब्दुल्ला और फारूक ने 2-2 जबकि आमिर सुहेल और जमान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान अगला मैच 6 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।